और हमारे ब्यूरो चीफ लगातार वहां से एक एक अपडेट हमें दे रहे हैं। पंचूर में ही वो मौजूद है और सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। वीरेश पांडे हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश जी, कल से ही आप मौजूद हैं, हर एक तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं। 3 दिन का कार्यक्रम, आज दूसरा दिन, आज पूरे दिन क्या कार्यक्रम योगी आदित्यनाथ के रहने वाले हैं? देखिए, आज उनके छोटे भाई महेंद्र सिंह बिष्ट के बेटे का मुंडन संस्कार है और पहाड़ों में और खासकर पंचूर और पौड़ी गढ़वाल जिले में माना जाता है कि मुंडन संस्कार बहुत ही विधि विधान से होता है। और जब भाई और भतीजे का मुंडन संस्कार हो और भाई जो है और चचा जो है वो महंत हो और पीठाधीश्वर हो, ऐसे समय में वो उपस्थित हो तो उसका रंग कुछ और बढ़ जाता है। 7 बजे से, जी हाँ, सुबह 7 बजे से मुंडन संस्कार की प्रक्रिया विधि विधान से शुरू हो चुकी है। 2 बजे तक चलेगी। 2 बजे के बाद एक सामूहिक भोज का आयोजन किया गया है जिसमें रिश्तेदार होंगे, गांव के लोग होंगे, कुछ स्थानीय नेता होंगे और आसपास के लोग भी होंगे। और साथ ही साथ उसमें मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ अपने गांव के इस कार्यक्रम में सामूहिक भोज में शामिल होंगे। और इस भोज के बाद मिलने जुलने का कार्यक्रम होगा। मिलना गांव के लोगों से, रिश्तेदारों से, आसपास के लोगों से, अपने सहपाठियों से, शिक्षकों से, अपने दोस्तों से और साथ ही साथ दूर दराज से आए हुए रिश्तेदारों से भी उनकी मुलाकात होगी। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और प्रमुख नेताओं से भी मिलने जुलने का देर शाम तक कार्यक्रम है। रात्रि विश्राम पंचूर में होगा जहां मैं इस समय मौजूद हूं। उसके बाद कल वो यहां से चलेंगे, यमकेश्वर जाएंगे और हेलीकॉप्टर के जरिए वो हरिद्वार चले जाएंगे जहां एक सरकारी कार्यक्रम है और गेस्ट हाउस का आदान प्रदान है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सरकार के बीच में। 2 दिन ये हम कह सकते हैं कि 94 में जब वो दीक्षित हुए गोरक्षपीठ में, नाथ पंथ में वो दीक्षित हुए महंत अवैधनाथ के द्वारा, उसके बाद से ये पहला अवसर है। जी हाँ, ये पहला अवसर है कि 2 दिन का रात्रि विश्राम योगी आदित्यनाथ का अपने गांव पंचूर में हो रहा है। इसको लेकर बहुत उत्साह तो इस गांव के लोगों में भी है, इस धरती में है। लेकिन आपने एक बात कहा था कि गुरु और मां का कर्ज उतारा नहीं जा सकता है। उस कर्ज को उतारा तो नहीं जा सकता है, लेकिन उसके प्रति अपना एक कर्तव्य बोध होता है, उसे निभाने गुरु और मां के प्रति योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचे हैं। और ये भावुक क्षण है। इसी वजह से जब महंत अवैधनाथ की मूर्ति का वो अनावरण कर रहे थे और जब भाषण दे रहे थे, 1 मिनट तक रोए, आंखों से आंसू झरझर तक बह रहा था, रुका नहीं, 1 मिनट तक मौन रहे। उनके पास कोई शब्द नहीं था वो बोल सके, वो ढबढबा गए थे। जब गुरुओं की बात हुई, जिन्होंने पढ़ाया था, जो जीवित गुरु थे, मंच पर मौजूद थे, उनका जब जिक्र हुआ तो उन्होंने कहा कि बहुत ऐसे हैं जो काल कवलित हो गए हैं, बहुत ऐसे हैं जिन्हें मैं आज सम्मानित कर रहा हूं, मेरा ये सौभाग्य है। लेकिन उस समय भी लगभग 1 मिनट रोए। ऐसा क्षण, ऐसा योगी को हमने तो नहीं देखा है, दर्शकों ने भी नहीं देखा होगा। इस तरीके से भावुक, आत्मिक क्षण। और ये पंचूर का गांव और ये पहाड़ों की वादियां, पौड़ी गढ़वाल, मैं भी इसी गांव में रात्रि विश्राम किया हूं। और ये मेरा भी सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ के गांव पंचूर की आबो हवा से मैं भी परिचित हो रहा हूं, मैं भी उसका सानिध्य प्राप्त कर पा रहा हूं, मैं भी पौड़ी गढ़वाल की इस आबो हवा को जान पा रहा हूं। कैसे इस मिट्टी से निकला हुआ संत उत्तर प्रदेश का कर्मयोगी बना है, वो अपनी जन्मभूमि आया है। कर्मयोगी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपनी मातृभूमि में मौजूद है। और मैं भी और एबीपी गंगा के दर्शकों को बताने के लिए मौजूद हूं कि अपनी आंखों देखा हाल कैसे बयां कर सकता हूं। बहुत अति आरक्षित है, यानी सुरक्षित भी है, जाना भी मना है। और आरक्षित इस लिहाज से है कि मुख्यमंत्री का हर दिन कार्यक्रम आता है, कार्यक्रम में लिखा है आरक्षित।
जी हाँ, बिल्कुल, इसके बिल्कुल अलावा वीरेश जी। कुछ नहीं और लिखा एक है। तस्वीर लेकिन पत्रकार कल जो हैं तो सामने आई पत्रकार वो भी की हमने जिज्ञासा होती है, वो देखी। जानकारी जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भावुक हुए वो भी हमने देखा, और आज जब वो अपने परिवार के बीच रहेंगे, मुंडन संस्कार में भी शामिल होंगे, हर एक वो तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विदेश जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।